हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास में रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है, इसका कुछ बेसिक समझते हैं। आइए देखते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है रिलेशन। तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात यह है कि देखिए हमने 11th क्लास में सेट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम सेट की बात कर रहे हैं। सेट क्या होता है? सेट को आपने पढ़ा था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। मतलब जिसमें मतलब सिंपल से शब्दों में बोलें तो जहां पर सभी की थिंक एक जगह जाके रुकती है, वो एलिमेंट क्या कहते हैं? सेट के अंदर आते हैं। समझ में आया? अब हम सेट के बारे में जब हमने पढ़ा था कि सेट होता है, सेट में कोई एलिमेंट होते हैं। सेट तो 1 2 3 मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, और एक अदर सेट है बी, इसमें एलिमेंट क्या है आपके? मान लीजिए 4 5 6 हैं, ये एलिमेंट हैं। तो आपने देखा था 11th क्लास में कि हम सेट के बारे में पढ़ते थे, तो सेट को भी हम दो टाइप से मतलब रिप्रेजेंट करते थे, दो मेथड के थ्रू हम उनको लिखते थे। एक था रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम समुच्चय सारणी रूप बोलते थे, और दूसरा क्या होता था आपका? सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते थे? मतलब समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, दो मेथड के थ्रू हमने उनको लिखना सीखा था, और फिर हमने इनमें रिलेशन भी देखा था। तो आपने 11th क्लास में क्या रिलेशन देखा था? जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं? वेन आरेख डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है। हम क्या करते थे? इसको इससे रिलेटेड करा, इसको इससे और इसको इससे, और 2 को 4 से 5 से और 6 से, 3 को 4 से 5 से और 6 से। मतलब ये जो 1 है, 1 का 4 5 6 तीनों से रिलेटेड है, कनेक्ट है, और यहाँ पर 2 भी चारों से तीनों से 4 5 6 से रिलेटेड है, और 3 भी है। तो हम इनको क्या है? एक पेयर में लिखते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। समझ में आया? तो देखिएगा, जब हम इनको पेयर में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, जैसे हम ए को बी से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पेयर बनेगा। जैसे 1 को किसके साथ लिया मैंने? 1 को 4 के साथ में, फिर 1 को 5 के साथ में, 1 को 6 के साथ में, फिर 2 को 4 के साथ में, 2 को 5 के साथ में, और 2 को 6 के साथ में, फिर 3 को 1 के साथ में 4 के साथ में, और 3 को 5 के साथ, और 3 को 6 के साथ लिया। ठीक है, तो हम इसको करली ब्रैकेट में यदि क्लोज कर देंगे, रख देते हैं, तो देखेंगे आप कि यहाँ पर जो सेट था ना, इस सेट में 1 2 3 क्या थे? एलिमेंट थे, पेयर थे, आर्टिकल थे। समझ में आया? ये ए 1 2 3 और इसमें बी में 4 5 6। अब जब हम रिलेशन में बात करेंगे ना बच्चों, तो रिलेशन में ये पूरा का पूरा जो पेयर है ना, पेयर, यह एक एलिमेंट कंसीडर होगा, एक एलिमेंट माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर 1 4 1 5 1 6 ये है। समझ में आया कि नहीं? तो अभी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब यह नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, इसका मतलब है हम ए पेयर में लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने ये लिखे, 1 को 4 के साथ रिलेट करा, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ में, फिर 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, इस तरह से लिखा जाता है। तो हम इस पूरे एलिमेंट को, मतलब ये जो पेयर है ना, इसको क्या बोलेंगे? एक एलिमेंट बोलेंगे। तो ऐसे ये सभी एलिमेंट हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसको मैंने लिखा ए क्रॉस बी, यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? जो जिसमें एलिमेंट कैसे लिखे जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको बहुत अच्छी। आपने जैसे सेट के बारे में बात बोली थी कि दो मेथड से लिख सकते हैं सर आप। कैसे? एक लिख सकते हैं आप कैसे? रोस्टर फॉर्म में, जो कि लिखा है। दूसरा लिख सकते हैं आप सेट फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें क्या है? सभी एलिमेंट्स को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। समझ में आया? तो ठीक ऐसे ही जो रिलेशन है ना, रिलेशन है, उसको भी हम क्या करते हैं? 2 मेथड में लिख सकते हैं, एक रोस्टर में और एक सेट बिल्डर में। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, अभी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से लिखा है। अब इसको भी यदि अभी कौन से फॉर्म में लिखा है? रोस्टर फॉर्म में लिखा है। कैसा लिखा है बच्चों? रोस्टर फॉर्म में। अब इसको मैं सेट फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा? तो देखिए, ए क्रॉस बी लिखा मैंने। यहां पर आपको पता है ये फर्स्ट
हम मैंने लिखा x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, ठीक है, सच दैट x कॉमा वाई लिखा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये लिख दिया मैंने। तो यह सेट फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। मतलब x कॉमा वाई का मीन्स है कि x और y पेयर में है, ठीक है, x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम ये दोनों बातें एक ही हैं। बात समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया आपको? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं, अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, रिलेशन में हम बात करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन को जनरली हम आर से डेनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो इसका मतलब है आर रिलेशन डिफाइन एज ए टू बी, ए से बी में डिफाइन है, ए से बी पर परिभाषित है। कैसा है? ए से बी पर परिभाषित है। कौन? रिलेशन। समझ में आया कि नहीं? जो रिलेशन है वो ए से बी में है। तो ए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप हो गया, फर्स्ट सेट हो गया, और बी हो गया सेकंड सेट। समझ में आया? तो अब हम बात आती है इनमें, तो ये रिलेशन हो गया, ठीक है। लिखने का तरीका होता है रिलेशन को, ठीक है। पहली बात, समुच्चय सेट ए के जो ऑल एलिमेंट्स रहते हैं, जो कनेक्ट रहते हैं यदि बी से, रिलेटेड रहते हैं यदि बी के साथ में। समझ में आया? जैसे मान लीजिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के साथ में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं? डोमेन। इनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेट के ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर रिलेटेड टू सेट बी, ठीक है, जो बी के साथ में रिलेटेड हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ एक भाई साहब जीरो बैठ गया, और जीरो का कोई भी मान लीजिए मतलब यह रिलेशन में नहीं है, बी के साथ रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब बी जीरो जो है अब डोमेन नहीं होगा, डोमेन नहीं होगा। तो डोमेन कौन है? 1 2 3 डोमेन है, इनको हम डोमेन बोलते हैं। समझ में आया? और सेट, कंप्लीट सेट जो होता है बी के टोटल एलिमेंट्स भले वो रिलेटेड हों चाहे ना हो, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? कोडोमेन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बात समझ में आया? अब मैं यहां पर इसको अब हम प्री इमेज भी कहते हैं, जनरली प्री इमेज भी कहा जाता है। प्री इमेज मतलब इन्हीं की इमेज कहां बन रही है? इसमें बन रही है, और इसको बोलते हैं इमेज। इमेज समझ में आया? इमेज जो रेंज को बोलेंगे, ये डोमेन क्या हो गया बच्चों? प्री इमेज हो गया। अब हम इसमें रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज होता है वो एलिमेंट्स जो रिलेटेड होते हैं सेट ए के साथ में, सेट बी के, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर रिलेटेड टू सेट ए, जो किससे रिलेटेड हैं? सेट ए से रिलेटेड है। समझ में आया? वो उनको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 5, मान लो मैंने 7 भी लिया, अब 7 रिलेटेड नहीं है किसी के साथ में, तो मतलब 7 जो है 4 5 6 7 कोडोमेन में आएगा, बट रेंज में नहीं आएगा। रेंज में कौन आएगा? रेंज में 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो हम इसको प्री इमेज भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? प्री इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? ये इमेज और ये प्री इमेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी मतलब इसकी जो इमेज, ये जो इमेज है, मान लीजिए सिंपल से शब्दों में बोले, ये जो है वन जो है वन यदि क्वेश्चन है, सिंपल से शब्दों में बोले क्वेश्चन है, तो इसका ये क्या है? आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर यूं बोले कि यह इमेज है, यह मान लो दर्पण है, दर्पण में यह अपना चेहरा देख रहा है, ठीक है, चेहरा दर्पण में दिखाई दे रहा है, ये इमेज हो गई। मतलब ये दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब उसको दिखाई दे रही हैं। तो सिंपल से शब्दों में बोलेंगे तो ये किसका है? ये इसका है, मतलब इन एलिमेंट्स का है, ठीक है। तो ये प्री इमेज हुआ और ये क्या हुआ? इमेज हुआ। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जनरली बातें हैं जो आपने पढ़ी हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं रिलेशन पे आते हैं। तो रिलेशन में यदि कोई रिलेशन जो है, रिलेशन या तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। समझ में आया? रिलेशन क्या रहेगा? इसके सबसेट और इक्वल ए क्रॉस बी, ठीक है। रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट भी हो सकता है, मतलब उपसमुच्चय भी होगा, या फिर उससे छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब
तो देखिएगा रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं। ए क्रॉस बी जो बना है ना उसको हम एक रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये सबसे बड़ा रिलेशन है, इससे बड़ा बना सकते हो क्या? यदि आपके पास एलिमेंट ए में 1 2 3 है और इसमें बी में 4 5 6 हैं, तो इससे बड़ा रिलेशन बनने वाला है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब नहीं है तो यह भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आर रिलेशन जो है कैसा है? ए क्रॉस बी ही खुद रिलेशन है। आया समझ में? तो रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी के इक्वल है। बात समझ में आ रही है? इसी बात को हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं इसको। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है? जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? सार्वत्रिक संबंध बोल देते हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं रिलेशन, यदि कोई भी फाई है, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी के साथ में रिलेटेड नहीं है। समझ में आया? तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, या वॉइड रिलेशन बोल देते हैं, या नल रिलेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? तो एम्प्टी रिलेशन, खाली रिक्त संबंध है ना, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, या क्या बोल देते हैं इसको? वॉइड रिलेशन। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक बात और आती है कि कुल संबंधों की संख्या, कुल उप संबंधों की संख्या, सब रिलेशन कितने बनेंगे? तो बात डिपेंड करती है, फार्मूला होता है इसका जनरली है नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। टोटल रिलेशन कितने होंगे? तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मतलब नंबर ऑफ ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके संख्या, और सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या। तो यदि हम इस पे बात करें तो इसके पास 3 एलिमेंट हैं, इसके पास भी 3 एलिमेंट हैं, तो 3 3 is 9, मतलब 2 की पावर 9 रिलेशन, मतलब 512 रिलेशन बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? कितने बनेंगे? 512। अच्छा, 512 रिलेशन में यदि हम देखें तो 2 रिलेशन तो हमने निकाल लिए हैं। एक बड़े भाई साहब कौन है? ए यूनिवर्सल रिलेशन है ना, और एक छोटे भाई साहब कौन है? सबसे छोटे, रिक्त संबंध। 2 संबंध तो हैं हमारे पास, 2 रिलेशन तो हैं, बाकी के रिलेशन भी होते हैं। 510 रिलेशन बचे हैं, अभी बचे हैं कि नहीं? ठीक है, तो और भी उन रिलेशन के कुछ के स्पेशल नाम होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो जनरली हम यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं वो 11th क्लास की बात करिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम थोड़ा सा 12th क्लास में आते हैं। 12th क्लास में क्या करा है, ये रब कर दूं बेटा? चलिए, तो देखिएगा, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये 11th क्लास में हमने देखा, क्या देखा बच्चों? कि 2 सेट हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे सेट को हम 2 मेथड से लिखते हैं, 2 मेथड से का यूज करते हैं लिखने में, कौन कौन सी? रोस्टर और सेट बिल्डर। ठीक वैसे ही रिलेशन को भी 2 टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, रोस्टर में या सेट में। समझ में आया? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं तो ए क्रॉस बी आता है। ठीक है, जो सबसे बड़े रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? सबसे छोटा कौन होता है? एम्प्टी रिलेशन होता। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी बात है, इन दोनों को ए क्रॉस बी और एम्प्टी रिलेशन, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को कई बार, मतलब जनरली तौर से दोनों को साथ में हम ट्राइवल रिलेशन कहते हैं, मतलब तुच्छ संबंध कहते हैं, तुच्छा संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनको कंबाइन रूप से क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन को क्या बोलते हैं? ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यह बात समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम 12th क्लास में आए तो अभी क्या था, अलग अलग 2 सेट हुआ करते थे, उनमें रिलेशन उनको आपस में रिलेटेड करते थे, उनके एलिमेंट्स को। जब हम 12th क्लास में आए तो एक सेट लिया हमने, सेट ए,
सपोज 1 2 3 एलिमेंट इसमें ले लिए, समझे। तो हमने क्या करा, अब एक को रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन को हमने क्या करा, रिलेशन बनाने के लिए पहले हम बात कर रहे हैं इसका, ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ए को ए के ही साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपको पता है कि यार कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि इनका रहेगा तो ए को ए के ही साथ में रिलेट करना है, तो यहां पर कुछ इस तरह से कंडीशन बनेगी 1 2 3 आएगा कि नहीं बच्चों, ठीक है। जब इनको एक दूसरे के साथ में रिलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से पेयर में आएंगे, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, टोटल इतने ही पेयर आएंगे कि नहीं, बोलो इतने ही पेयर आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का, तो हम इसको रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर रिलेशन कैसा है, ए टू ए में है, रिलेशन डिफाइन ए टू ऑन ए टू ए समझ में आया कि नहीं, ए से ए पर डिफाइन है, परिभाषित है, क्या बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ए से ए में डिफाइन है, तो हमें पता है कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए क्रॉस ए एक रिलेशन है कि नहीं। कौन सा वाला है, सबसे बड़े भाई साहब है ये, ठीक है। कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, जिनको हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक रिलेशन भी कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं ना। अच्छा, दूसरे भाई साहब सबसे छोटे कौन, 5, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध है ना। अच्छा, यह बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, इनको कंबाइन क्या बोल देते हैं बच्चों, ट्राइवल रिलेशन, ट्राइवल रिलेशन, समझ में आया, ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं इनको, क्लियर। अब बात आ रही है कि नंबर ऑफ सब रिलेशन, टोटल रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, यदि हम टोटल रिलेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन क्या होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए आएगा यहां पर, समझ में आया। चाहे तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आया। मतलब यहां पर यदि इसी रिलेशन में बात करें, 3 एलिमेंट इसके 3 एलिमेंट इसके, तो यहां पर 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मतलब टोटल रिलेशन कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर 9 मतलब 3 इंटू 3 है ना, मतलब 9 मतलब 2 की पावर 9 मतलब 512। 512 में 2 रिलेशन तो हैं, कौन कौन से, एक यूनिवर्सल रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन, 2 हमारे पास हैं, बचे बाकी के 510 बचे कि नहीं, बोलो। अब 510 में बच्चों क्या है, कुछ रिलेशंस के स्पेशल नाम बनाए गए हैं, समझ में आया, जिन पे हम बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। और उनकी कुछ कैटेगरी है, उनमें कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से उनको नाम रखे गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं, समझ में आया। वो रिलेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, कौन सा रिलेशन बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। नंबर 2 बात कर रहे हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 3 सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 4 ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। नंबर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ में आया कि नहीं आया। इनकी बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इन पे डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ क्वालिटी होती हैं, ठीक है, समझ में आया। वैसे तो बनेंगे कितने, 512 में 2 भाई साहब ये हैं सबसे बड़े और एक छोटे, है ना, सबसे छोटे। बाकी के कुछ रिलेशंस जिन पे हम बात कर रहे हैं, और भी होते हैं रिलेशन, ठीक है, समझ में आया। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही आपको पढ़ना है, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इन पे बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और
इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बात समझ में आई यहां तक? क्लियर? चलिए अब बात कर रहे हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली, जैसे अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी जब भी रिलेशन की बात आएगी तो सेट भाई साहब होंगे, क्योंकि हम रिलेशन बनाएंगे किस पे? सेट पे। समझ में आया? तो सेट दिया रहेगा आपको, तो पहले देखो कि सेट क्या है, सेट में एलिमेंट क्या है, फिर रिलेशन किस तरह से है। बात समझ में आया? तो हम आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी रिलेशन में भी कोई सेट दिया होगा उन्होंने। तो यदि मान लीजिए, देखो आइडेंटिटी रिलेशन में बात कर रहे हैं तो एक सेट है, सपोज 1 2 3 ही ले लेते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है, 1 2 3 ही लेके चलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो 1 2 3 मतलब एक सेट है। अब आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली हम IA से डेनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता रिलेशन कैसे में आएगा? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मतलब एक पेयर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? रोस्टर और सेट दोनों में पेयर में ही लेते हैं। तो हम देखेंगे कि x, y लिया मैंने बेटा जी, तो ये बात समझ में आई आपको? x और y दो एलिमेंट ले लिए, कोई किसी से रिलेटेड कर रहा, लेकिन सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a एंड x इक्वल टू y, ये तभी बनेगा x इक्वल टू y। अब आप बताइए ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब यह है कि देखो जैसे हम दोनों को इक्वल रखा है, मान लो इन्हीं को x मान रहे हैं, इन्हीं को y मान रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? लेकिन हमें यह पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो आना चाहिए। तो देखिए IA को मैं अभी किस में बनाया, लिखा है मैंने सेट फॉर्म में लिखा है कि नहीं? तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते तब बिल्कुल पल्ले पड़ेगा। कैसे? देखो ये पूरी बातें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखिए यदि मान लो मैंने बन लिया और यहां पर बन लिया, तो देखो ये बात सेटिस्फाई हो रही, पेयर में आ रहे हैं, बिल्कुल पेयर में है। दूसरी बात x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, मतलब ये बन a से रिलेटेड है, ये बन भी a से रिलेटेड है, बाय है ना, इसको x और इसको y बोल रहे हैं। और दूसरी बात x इक्वल टू मतलब 1 इक्वल टू x इक्वल टू y को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1 इक्वल टू 1 है, आ रहा है? करेक्ट आएगा। अच्छा 1 और 2 को लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये फॉलो करेगा, ये करेगा, बट ये नहीं करेगा। 1 के इक्वल टू कभी नहीं होता है, तो 1 2 नहीं आएगा। अच्छा 1 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो फिर बात आ रही 2 1 नहीं आएगा, तो फिर 2 2 आएगा, फिर अच्छा 3 3 डायरेक्ट आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा। समझ में आया? तो यही आएंगे, इसके अलावा कोई आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो यही मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन का, कहना है कि जो रिलेशन हो वो खुद का खुद के साथ में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एवरी एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए इटसेल्फ, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेशन में होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम डबलेट्स ले रहे हैं इनके। समझ में आया? 1 1 2 2 3 3, और भी यदि ये 4 होता तो 4 4 ही मैच करता। समझ में आया? इसको ना तो और चाहिए, ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, जितने एलिमेंट हैं उन खुद के ही पेयर चाहिए है। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बात समझ में आई? गुड। अब चलिए सेकंड बात कर रहे हैं, कौन सा रिलेशन था बच्चों? रिफ्लेक्सिव। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव भाई साहब का कहना है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, यह कौन सा था अपना? आइडेंटिटी रिलेशन। यह था आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन दूसरा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कहना है कि x रिलेटेड टू x हो और साथ में x बिलोंग्स टू a, कोई सेट है जिससे एलिमेंट ले रहे हैं तो x रिलेटेड टू x हो। इसको अदर वे में ऐसा भी लिखते हैं x y बिलोंग्स x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है ये फॉर ऑल। ये उल्टा वे बना है, इसका मतलब है हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है। क्या बात समझ में आए? इसको फॉर ऑल, फॉर एवरी या ईच एलिमेंट्स, सभी की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्येक, हर एक की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू r, या फिर x रिलेटेड टू x बिलोंग्स टू a। ठीक है।
ऐसे लिखते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे ये तो लिख दिया लेकिन ये समझ में नहीं आया। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए ये सेट लिया मैंने, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, है कि नहीं बोलो। अब रिलेशन ले रहे हैं, तो रिलेशन में हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा। रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब है खुद का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, x रिलेटेड टू x। ये तभी पॉसिबल है, मैं बात करूंगी जैसे यहां पर 1 2 3 लिया तो 1 1 होगा, 1 1 आएगा ना चाहिए कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग 1 1 आना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। दूसरी बात 1 2 की बात नहीं हो रही अभी, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं बोलो? ठीक है, तो यह रिफ्लेक्सिव है। अब ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ बात क्या बोली है, बात यह बोली है कि भैया मेरे को क्या चाहिए, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट उनके पेयर चाहिए। उसने और कुछ नहीं बोला कि ज्यादा चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, उसका कोई लेना देना नहीं। उसने बोला सिर्फ मेरे को ये चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद यदि मान लो मैंने 1 2 बिठा दिया, इसमें 1 2 पेयर में आ गया, 2 3 मान लो 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, तो इनको देखो ये रिलेशन में रहे भी आएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका कहना है जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि इनका मतलब जो खुद का खुद के साथ में पेयर होना चाहिए। उसके बाद यदि कोई बाकी के आ भी गए हैं उनके साथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि नहीं भी आए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? तो एक तरह से हम ये बोल रहे हैं, यदि आइडेंटिटी रिलेशन को देखता हूं और इस रिलेशन को देखता हूं तो आपको एक बात मतलब इनमें डिफरेंस लग रही है, मतलब अलग कर रही है, बाकी सब बातें सेम है। इसमें इसका कहना क्या था, इसका कहना था 1 1 2 2 3 3 होना। समझ में आया? क्या बोला? 1 1 2 2 3 3 होना ओनली। समझ में आया कि नहीं आया? ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, कोई लेना देना नहीं, दूसरा चाहिए ही नहीं उसको। इसको इसने क्या बोला, इसने भी यही बोला कि मेरे को 1 1 2 2 3 3 मिले, ठीक है। फिर लेकिन इसने ये नहीं बोला कि भाई मेरे को ज्यादा कम की कोई बात नहीं है, तो इसमें यदि और भी एलिमेंट हैं तो चलेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो यदि मैं सबसे सिंपल सी बात बोलूं तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कह सकता हूं क्या मैं? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बिल्कुल है। समझ में आया? सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होता है। समझ में आया? और ये भी रिफ्लेक्सिव है, और ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं। तो अच्छा, सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? ये है कि नहीं? ये एक क्रॉस ए वाला रिलेशन भी क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ढूंढना किनको है, 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को। दिख रहे हैं? बस यही देखना है, बाकी के हैं चाहे नहीं है हमें कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ आपको? हो गया? चलिए अब हम बात आती है रिफ्लेक्सिव के